सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर बेसिकली आपकी जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग होती क्या है और इस शॉर्ट कवरिंग को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। अलग अलग टाइप की शॉर्ट कवरिंग क्या होती है विद द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू करो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शॉर्ट कवरिंग होती क्या है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग का बेसिक मतलब यही है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स है, राइट, जिन जिन लोगों ने मार्केट के अंदर सेल करके पोजीशंस बनाई है वो लोग अपनी सेल पोजीशन को कन्वर्ट कर रहे हैं बाय में। ठीक है, और ये बाइंग कैसे होती है, इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस कटता है, कुछ लोग ट्रैप होते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है, ये वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर मंदी की पोजीशन में बैठे हैं और ये अब अपना व्यू चेंज कर रहे हैं। मंदी से ये लोग जा रहे हैं तेजी में। अब शॉर्ट कवरिंग के टाइम मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन कैसा होता है। ऑब्वियसली हम शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये तब जनरेट होती है जब मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड होता है। अब एक डाउन ट्रेंड हमें क्या बताता है? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हो। ठीक है, अज्यूम करो ये है 1000 का भाव, ये हो गया आपका 980, ये हो गया आपका 960, ये हो गया आपका 940 और ये आपका हो गया 920। करेक्ट। इसका मतलब यहां पे ये हो रहा है कि मार्केट के जो सेलर्स है वो लोग मार्केट के पुलबैक्स को सेल कर रहे हैं, राइट। प्लस मार्केट अगर नीचे जाके अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली अगर एन पैटर्न बना रहे हैं तो भी मार्केट के अंदर फ्रेश सेलिंग आ रही है, विच सिंपली मींस कि जो सेलर्स है दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड एट ईच स्विंग। अब आपको ये सोचना है कि ये सेलर्स का व्यू कब चेंज होगा, ये सेलर्स अपनी पोजीशन कब कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइंग। सबसे पहली चीज होती है ये लोगों ने सेल किया है। अब जो लोग मार्केट में सेल करते हैं वो लोग एक और चीज क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ऑब्वियसली अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अज्यूम करो अगर किसी ने 980 के ऊपर सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, इस स्विंग के ऊपर। जिसने 960 के ऊपर सेल किया है उसका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के ऊपर। जिसने यहां पे सेल किया है उसका स्टॉप लॉस होगा यहां पे, और जिसने यहां पे सेल किया है उसका स्टॉप लॉस होगा यहां पे। इसका मतलब बेसिकली स्टॉप लॉस कहां पे होता है, एट द नियरेस्ट स्विंग। अगेन ये चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप लॉस कहां पे होता है, नियरेस्ट स्विंग के ऊपर। अब मैं आपको ना थोड़ी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है, जिससे आप शॉर्ट कवरिंग को समझ पाओ। सबसे पहले आपको यह समझना है शॉर्ट कवरिंग के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं एक ऐसा सिनेरियो इन द मार्केट जहां पे ये सेलर लोग जो है ना, राइट, ये लोग अपने स्टॉप लॉस काट रहे हैं बिकॉज इनको लॉसेस दिख रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट इनको मार्केट से निकलना पड़ेगा बिकॉज अब इनकी जो मार्केट के अंदर सेल करने की क्षमता है ना वो खत्म हो चुकी है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब अज्यूम करो, मैं आपको दो तरीके की शॉर्ट कवरिंग बताऊंगा। ठीक है, अज्यूम करते हैं 920 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है, राइट, 920 के ऊपर मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है, राइट। अब नेक्स्ट दिन जो हम शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और मैं आपको सारे एग्जांपल्स बताऊंगा जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किए हैं। दो टाइप की शॉर्ट कवरिंग होती है, एक होती है सरप्राइज शॉर्ट कवरिंग, इसको हम कहते हैं मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और दूसरी शॉर्ट कवरिंग होती है जहां पे जो सेलर लोग हैं ना वो थक जाते हैं, ठीक है, दे आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, राइट। और जहां पे नए रिटेल सेलर जो है ना वो एंटर करते हैं, मतलब मार्केट के बॉटम में जो रिटेल सेलर्स एंटर करते हैं ना, बट उनके सेल करने के बाद मार्केट थम जाता है, रुक जाता है, राइट। और उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आती है हम उसको समझेंगे। अब अज्यूम करो मार्केट ने 920, जो अज्यूम करो इस पर्टिकुलर दिन का डेज लो था। क्या था? इस पर्टिकुलर दिन का डेज लो था। मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हो। तीसरा ऑप्शन क्या है, मार्केट सीधा ओपन होता है विथ अ गैप अप। अब अज्यूम करो 920 के ऊपर किसने सेल किया है और मार्केट ओपन होता है सीधा 900 के ऊपर, तो यहां पे जिन जिन लोगों ने एक BTST पोजीशन बनाया, मतलब क्या होता है, मार्केट ने 320 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अपने दिन के लो के यहां पे क्लोजिंग दी है, दैट टू इन अ डाउन ट्रेड, और दिस इज द टाइम एंड ये एक स्पेसिफिक टाइम है जहां पे BTST ट्रेडर्स एक्टिवेट होते हैं। उन्होंने या तो पुट्स बाय किए होंगे, राइट, कॉल्स को शॉर्ट किए होंगे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपिटल, राइट, और अगर मार्केट उनके फेवर में खुलता है तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जब 920 से मार्केट 900 पे खुलता है, क्या होगा, इन दिस सिनेरियो देयर विल बी अ इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग, जिसको हम कहेंगे मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है। ठीक है, जब मार्केट के अंदर ये पुल बैक आता है ना, दैट इज द टाइम जब मार्केट शायद थोड़ा होल्ड करता है, वो रुक जाता है। ठीक है, वो जब इस जोन में रुक जाता है, थोड़ा टाइम पास करता है, राइट, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज बनती है। अब इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा। सेकंड, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो कोई नहीं, एकदम शांति, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी रिएक्शन, बिकॉज मार्केट कल की रेंज में ओपन हुआ है, ना बायर के लिए कोई सरप्राइज है ना सेलर के लिए कोई सरप्राइज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैप अप सिनेरियो, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अज्यूम करो, सेम केस एग्जांपल लेते हैं, 920 के ऊपर लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं, और अगर मार्केट बाय एनी चांस, मैं अभी भी कह रहा हूं, 950 के ऊपर ओपन हो गया, 960 के ऊपर ओपन हो गया, 980 के ऊपर ओपन हो गया, 1000 के ऊपर हो गया, मतलब जितना बड़ा गैप अप, जितना बड़ा गैप अप उतना ज्यादा पैनिक सिनेरियो होगा जिन जिन लोगों ने 920 के ऊपर सेल किया है। देखिए सिनेरियो समझिए, अगेन अपना दिमाग को यहां पे चलाइए, बिकॉज मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो उनको इंट्राडे में 6 घंटे मिलते हैं, राइट, बिकॉज अगर उनका स्टॉप लॉस कटना है तो वो उनकी आंखों के सामने कटेगा, उनको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट दिन जब मार्केट उनके ही भाव के ऊपर खुलता है तो क्या उनको, आई एम अगेन आस्किंग यू, तो क्या उनको एसएल लगाने का मौका मिला? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में क्या होगा, मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों ने सेल किया सारे ट्रैप हो जाएंगे, और उनको ओपन होते ही, स्पेशली जो BTST ट्रेडर्स हैं, उनको ओपन होते ही नुकसान दिखता है, और जब नुकसान दिखता है तो भाई साहब उनकी फट जाती है, और फट जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी अपनी सेल पोजीशंस है उसको बुक करने जाते हैं, और तब आती है मार्केट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग रैली, जिसको हम क्या कहते हैं, इतना बड़ा फॉल आया, नेक्स्ट दिन मार्केट खुलता है विथ अ गैप अप, जिन जिन लोगों ने सेल किया है उन सब की वाट लग चुकी है, और तब इन सब के स्टॉप लॉस कटना चालू होते हैं, और मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों ने सेल किया है, राइट, वो लोग ऑब्वियसली बाय करते हैं अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए, फिर एक बड़ा मोमेंटम आता है, और नेक्स्ट बिग थिंग इज कि जो जो लोग ऑलरेडी मार्केट में बेयरिश थे, अब उनका स्टैंड चेंज हो गया है कि भाई साहब अब तो हम मार्केट के अंदर बुलिश है, और इस पॉइंट के टाइम पे फ्रेश बायर्स आते हैं। ये कौन सी वाली शॉर्ट कवरिंग हो गई? द पैनिक सरप्राइज मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग। अगर आप इनके एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो एक काम करना, सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ मैंने सारे के सारे चार्ट्स जो है वो शेयर किए, एंड दैट टू some of the charts in the live market when the short covering was about to happen। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, यहां पे आप देखिए 2 मार्च का चार्ट, ठीक है, 2 मार्च का चार्ट है, 11 अप्रैल का चार्ट है, मैं आपको सारा दिखा दूंगा, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, राइट, जो बना है 11 मार्च को, राइट, सॉरी 3 मार्च को। अगर आप देखोगे, वेल सच स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग आफ्टर सो लॉन्ग, सरप्राइज एलिमेंट है, मोमेंटम रहेगा मार्केट में, कब बोला है? 3 मार्च को 9:30 बजे। अब जाके आप देखिए 3 मार्च को प्राइस एक्शन क्या रहा है। ओके, मैं यहां पे एक काम करता हूं, 3 मार्च डाल देता हूं, आपको समझ में आएगा कि यार भाई साहब, मतलब इस तरह होती है ट्रेडिंग, राइट, दैट्स लाइक क्रेजी क्रेजी। हम चले जाते हैं फटाफट 3 मार्च को देखते हैं कि 3 मार्च को एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओके ग्रेट। अब आप देखो 3 मार्च को मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक इतना बड़ा सेल ऑफ आया मार्केट में, प्रीवियस डे हाई से एक सेल ऑफ आता है, मार्केट जो है वो अपने डेज लो के ऊपर क्लोजिंग देता है,
नेक्स्ट दिन सीधा ओपनिंग होती है प्रीवियस डेज हाई के ऊपर, मार्केट एक एन पैटर्न बनाता है एंड उसके बाद लुक एट दिस मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, जिन जिन लोगों ने इधर सेल किया है, बेसिकली द BTST ट्रेडर, जिन लोगों ने पुट्स बाय किए हुए, जिन लोगों ने कॉल सेल किए हुए, जिन लोगों ने फ्यूचर सेल किए हुए, जैसे ही मार्केट ओपन होता है विद द गैप अप इन सबको लॉस दिखता है। इनके लॉस दिखने के बाद जब मार्केट ने इस तरह का एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनाया तो मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो भी एक्टिवेट हो गए। उनको क्या लगता है मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है, हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर लुक एट दिस मोमेंटम, और ये मोमेंटम मोस्ट लाइकली सेकेंड डे भी कंटिन्यू करता है विद अ बिग गैप अप। और जैसा कि आपने देखा, लुक एट दिस रैली ऑन द अपसाइड। ये रैली कितनी बेहतरीन रैली है जो आपको एज ए ट्रेडर कैप्चर करनी है जब जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है। 900 पॉइंट की रैली आफ्टर द प्रीवियस डेज हाई ब्रेकआउट, जब लोग सेलर जो यहाँ पे थे मार्केट में वो ट्रैप हो गए। एक ऑप्शन बायर के लिए इस तरह की रैली को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ विच इज़ ऑफ 11 अप्रैल, राइट। इसके बाद जो एक बना था ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। इट इज़ नॉट एज बिग अ रैली, राइट, बट अगेन अगर आप समझोगे इसके बाद जो रैली आई है ना स्लोली एंड स्टेडीली, ये समझने लायक है। अगेन फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे ये पूरे मार्केट को अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा ना, ठीक है, इट्स अ क्लियर बुलिश मार्केट, ठीक है ना, बुलिश मार्केट है। मार्केट में फर्स्ट टाइम सेलर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया बिकॉज क्लोजिंग कहाँ पे हुई, डेज लो के यहाँ पे, करेक्ट है। मार्केट में फिर क्या होता है, सीधा इट ओपन्स विद द गैप अप, ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड कैंडल है, मार्केट प्रीवियस डेज हाई के यहाँ सपोर्ट लेता है। दैट इज वेयर द बायर्स गेट एक्टिवेटेड, दैट इज वेयर द सेलर्स, बिकॉज सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली एट प्रीवियस डेज हाई। तो इन लोगों ने अपनी पोजीशंस कवर अप करना चालू की। मार्केट 1-2 दिन स्लो है और उसके बाद आप मोमेंटम देखिए, लुक एट दिस बिग मोमेंटम। नाउ दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जब जब मार्केट के अंदर, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, एकदम रीसेंट एग्जांपल है, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। और इतने बड़े पॉइंट्स हमने इस ट्रेड से कैप्चर किए, मैं आपको दिखाऊंगा। दिस वाज आल्सो विद आवर ट्रेड अलर्ट्स कम्युनिटी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट के अंदर ये दिन का हाई है और ये एक दिन का लो है। ऑब्वियसली जब जब मार्केट के अंदर प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन होगा तब क्या होगा, मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कल भी मार्केट के अंदर क्या था, एक सेलर्स का दबदबा था। इन सेलर लोगों को एक सरप्राइज एलिमेंट कब मिलेगा, बिकॉज आपको ये चीज देखनी है कि कल के सेलर प्लस करंट डेज लो के सेलर, मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बनाता है, डेज हाई निकलता है। लुक एट दिस मोमेंटम। मैं दिखाऊंगा आपको 13 सितंबर की ट्रेड। लेट्स गो टू आवर अलर्ट्स कम्युनिटी, राइट। हम फटाफट जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 13 सितंबर, ओके, लेट्स गो ओवर हियर। अगर आप देखोगे 13 सितंबर को एग्जैक्टली क्या हुआ है मार्केट में, हमने एक कॉल साइड की तरफ ट्रेड दिया था 45,200 का कॉल 10:12 के ऊपर। कब दिया है, 10:12 के ऊपर। और ये ट्रेड 200 पॉइंट से ज़्यादा देता है ऑप्शंस बाइंग में, और मैं ये कहाँ पे स्टॉप होता है आपको बताऊंगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ अनबिलीवेबल। और इसको इमेजिन करना, इसको कैप्चर करना इज इवन मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौन सी वाली शॉर्ट कवरिंग के बारे में, वो शॉर्ट कवरिंग जहां पे सेलर्स थक चुके हैं। अब ये बेसिकली कब होता है, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए इतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल नॉलेज, जहां पे इन चीज़ों को हमने एक साथ एक्सपीरियंस किया है हमारे यूट्यूब लाइव में विथ आवर ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहां पे मैं आपके साथ चर्चा करता हूं इन द ओपन कम्युनिटी। टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। टेलीग्राम पे नहीं जुड़ोगे तो सबसे पहले आपको पाप लगेगा, दूसरी चीज़ आपको घर वाले डांटेंगे, भाई साहब इतनी वैल्यू है फिर भी आप नहीं जुड़े हो। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मॉर्निंग में मार्केट के अंदर व्यू चाहिए। वो कौन देगा, वन एंड ओनली ट्रेड विद कुमार कम्युनिटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ये शॉर्ट एंड स्लो, मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, बिकॉज प्राइस एक्शन वाइज इतना मजा आता है ना ऐसी शॉर्ट कवरिंग को देखने में। एंड मैं आपको एक स्टॉक के अंदर दिखाऊंगा, ऐसी शॉर्ट कवरिंग एक स्टॉक के अंदर हो रही है। और अगर आप ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हो स्टॉक्स में तो एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है मेरे पास आपके लिए इस शॉर्ट कवरिंग के लिए। बेसिकली मार्केट में क्या होता है, मार्केट इस तरह लोअर लो बना रहा है, मतलब इंटेंस सेलिंग हो रही है। सडनली क्या होता है, मार्केट के अंदर नए लो बनते हैं, बट अब ये नए लोस कंटिन्यू नहीं हो रहे।
मार्केट वापस शॉर्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मार्केट पता है क्या करता है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, बिकॉज मार्केट ने एक स्विंग ब्रेक किया, वो पिछली स्विंग ब्रेक का एग्जाम्पल लेता है, यहाँ पे पुट्स बाय करता है, ठीक है, फिर मार्केट एक और स्विंग ब्रेक करता है, यहाँ पे पुट बाय करता है, यहाँ पे एक और स्विंग ब्रेक करता है और मार्केट के अंदर पुट की बाइंग होती है। बट व्हाट इज हैपनिंग, क्या मार्केट अपना डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब एक चीज का ध्यान रहे, मार्केट में सेलिंग कैसे आती है? सेलिंग इज ऑलवेज पैनिक, इट इज ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट नीचे गिरने में टाइम लगा रहा है, इसका मतलब भाई साहब कुछ घोटाला है, मार्केट के अंदर इंटेंस लेवल की ट्रैपिंग हो रही है। करेक्ट है? जो मैंने आपको प्रीवियस डे लो का फेक ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल दिखाया, इट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग, जहां पे मार्केट टाइम लेता है अपने फॉल को कंटिन्यू करने में। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है या तो फिर इस पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट होता है ऑन द अपसाइड, तो अब क्या हो गया पता है मार्केट के अंदर, कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, ठीक है, उनको तो बहुत टाइम मिल गया अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, बट द प्रॉब्लम इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम a lot of sellers have been accumulated in the market। देखो जितना मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है उतने ऑब्वियसली बायर्स भी एंटर कर रहे हैं, बट हु इज एट द एज ऑफ द सीट? द सेलर। ओके, और अगर सेलर अपने सीट के एज के ऊपर है तो भाई साहब होगा क्या, जब मार्केट इस रेंज के बाहर जाएगा ना, तो मार्केट में आता है तगड़ा मोमेंटम। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हो, लेकिन इसको आप मेरा वाला डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो, जहां पे क्या होता है, मार्केट ने एक नया लो बनाया, फिर मार्केट वापस एक नया लो बनाता है, फिर वो हॉल्ट करता है, फिर वो इस स्विंग का ब्रेकआउट देता है। फ्रेश सेलर्स को इनवाइट किया गया है, उनको लॉलीपॉप दी गई है, और जब उनका स्टॉप लॉस करता है तो मार्केट में बहुत बेहतरीन मोमेंटम आता है। बिफोर आई शो यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, मैं आपको एक स्टॉक को, मैं चाहता हूं कि आप एक स्टॉक को ट्रैक करो, उससे कुछ चीज़ें सीखो, राइट? आपको मतलब आनंद आ जाएगा ऐसे स्टॉक को देख के। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और फिर हम उसी का रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं ना, हमको और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम चीज़ हुई है। देखो एस्ट्रल को अगर नीचे जाना था, इसने देखो एक पर्टिकुलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया। अब देखो, लुक एट दिस कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन दिया, अब इसने एक पुल बैक भी दे दिया। भाई साहब नीचे जाना है तो जाओ ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? इसने यहाँ पे टाइम पास किया, सेलर्स को इनवाइट किया, वापस देखो इस कैंडल को देखो, इसको मैं कहता हूँ हरामी कैंडल। इट इज अ एब्सोल्युटली हरामी कैंडल, राइट? एकदम कमीनी कैंडल है, जिसने क्या किया है, यहाँ पे जिन जिन लोगों के सेल ऑर्डर्स थे उन सबको बोला भाई साहब बेचो, और डे एंड में ऊपर आ गई, अब इस रेंज के अंदर आ चुकी है, राइट? अब क्या हुआ है मार्केट के अंदर, स्लो एंड स्टेडीली बहुत सारे सेलर्स को इन्वाइट किया गया है। अब जब मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग देगा तो भाई साहब आप मोमेंटम देखना, अपसाइड एक रॉकेट आएगा, रॉकेट, ठीक है? तो अगर आप ऑप्शंस बाइंग भी करते हो स्टॉक ऑप्शंस में, ऑल यू नीड इज अ कैंडल टू क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, और आपको अगर ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल मिल गई, दैट इज नथिंग बट योर सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त मोमेंटम आ सकता है ऑन द अपसाइड। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट ऑब्वियसली हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूँ, और आपको फिन निफ्टी के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, स्पेशली ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कवरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, एक एक एग्जाम्पल को आपको डिटेल में देखना है, समझना है, और खुद अपने नोट्स बनाओ। सिर्फ टाइप करना फिन निफ्टी, राइट, एंड RSI, आपको 2 से 3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप शॉर्ट कवरिंग को समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ RSI डाइवर्जेंस। एकदम एडवांस सेटअप रहेगा, राइट? इट इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट RSI डाइवर्जेंस। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करना RSI डाइवर्जेंस। तो नेक्स्ट वीकेंड हमारी जो एडवांस सीरीज है उसमें हम इन टॉपिक्स को ज़रूर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फेब के 20 से 21 फेब के टाइम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, राइट? एक मार्केट डाउन साइड में था, और हम देखते हैं कि उस वक्त किस तरह मार्केट नीचे आया था, ठीक है ना? तो अराउंड 23 ऑफ फेब का हम एग्जाम्पल लेंगे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज कुछ शॉर्ट कवरिंग होती है ना। अब ये देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मार्केट के अंदर देखो, लुक एट दिस एग्जाम्पल, मार्केट नीचे गया, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन हुआ, वापस मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आता है। अब देखो मार्केट के अंदर
चेंज ऑफ बिहेवियर हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था, सेलर बहुत इजीली मार्केट को नीचे लेके जा पा रहे थे। यहां पे सेलर ने क्या किया, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया, पर मार्केट क्या करता है, इन सेलर्स को ट्रैप करता है। फर्स्ट साइन ऑफ सेलर्स गेटिंग एग्जॉस्टेड, गेटिंग वीक। बट इसके बाद द वर्स्ट केस पता है क्या होता है, जब मार्केट यहां पे रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है, और जब इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है तब आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इससे दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम हमारा व्यू चेंज करते हैं। अब कभी कभार शॉर्ट कवरिंग एकदम फास्ट होती है और कभी कभार इट हैपेंस ऑन द नेक्स्ट डे। अगर आप देखोगे सेम केस सिनेरियो है, वाह, अगर आप देखोगे ये जो अपनी 3 मार्च की शॉर्ट कवरिंग थी उसकी फर्स्ट साइन यहाँ से आई थी, जब मार्केट इतना स्लो स्टेडीली कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट ने डेज लो के ऊपर वापस सेलर्स को इनवाइट किया, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ और आपको 1000 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल गई। समझ में आ रहा है? अब देखिए मार्च के महीने में ना अराउंड 20th ऑफ मार्च अगेन सेम सिनेरियो हुआ था, जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे। अब हैव अ लुक एट दिस, मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, कंटिन्यू, ब्रेकडाउन, कंटिन्यू, ब्रेकडाउन, कंटिन्यू। अब मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम हमने कब देखी वीकनेस, इस दिन भी अगर आप देखोगे मार्केट ने डेज लो का ब्रेकडाउन दिया, देयर इज नो वीकनेस एज सच एज यू सी, बट ऑन दिस डे मार्केट ने प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, ये सेलर्स ट्रैप होते हैं, बायर्स मार्केट में आ गए। दिस केस ऑफ सिनेरियो जहां पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज द साइन कि हाँ अब मार्केट के अंदर बायर्स इंटरेस्टेड है, ये जितने भी सेलर्स हैं ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। अब हमारे लिए अगर मैं सिर्फ एक बेसिक लेवल मार्क करूं, इस तरह मल्टीपल लेवल्स लेके मार्केट क्या करता है, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर खुलता है, प्रीवियस डेज हाई के यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर एक अच्छी रैली देता है ऑन द अपसाइड। बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। क्यों? बिकॉज मैंने आपसे कहा था शॉर्ट कवरिंग जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आ सकती, यहाँ पे एक मोमेंटम आया है, बट द बेस्ट मोमेंटम इज वेल जब मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप से भी खुलता है। देखना यहाँ पे, देखो एक बड़ा फॉल आया प्रीवियस डे लो पे, एकदम एग्जैक्टली जो चीज मैंने आपसे कही थी ना, यहाँ पे वैसा ही हो रहा है। कमेंट जरूर करना आपको ये सब कुछ चार्ट के ऊपर देख के कैसा लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट पहले एक स्विंग ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, सेलर्स को इनवाइट किया, प्रीवियस डे लो ब्रेक किया, सेलर्स को इनवाइट किया, प्रीवियस डेज लो ब्रेक किया, सेलर्स को इनवाइट किया। जब ये पर्टिकुलर स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, लुक एट दिस मोमेंटम ऑन द अपसाइड, इट इज अनस्टॉपेबल, इट इज अनस्टॉपेबल। लुक एट द रैली, आप इस रैली को सिर्फ सोचिए कितनी बड़ी रैली है, 2500 पॉइंट्स की रैली है। कितनी? 2500 पॉइंट्स की ये रैली है, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगा, वैसे ये भी कुछ एग्जांपल्स है बट इसको हम इग्नोर करते हैं। आप जाके एक काम करना, फिन निफ्टी का अगेन लुक एट दिस वेरी सेम एग्जांपल। देखो ये कितना बेहतरीन एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का। मार्केट ने कहां पे क्लोजिंग दी, एग्जैक्टली अपने डेज लो के यहाँ पे। मार्केट ओपन कहां पे होता है, अबव प्रीवियस डे हाई, एक पुल बैक दिया, जैसे ही मार्केट अपने स्विंग के हाई को तोड़ता है इस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। अब हम एग्जांपल देखेंगे जून के महीने के, जो देखो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जून जुलाई महीने की शॉर्ट कवरिंग और भी अच्छी है। हम लोग इन महीने की शॉर्ट कवरिंग को अवॉइड करते हैं, राइट। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपडेट की हुई है इन द लाइव कम्युनिटी, दीज आर रियली रियली एसेंशियल, राइट। अगेन सेम के सिनेरियो होता है। देखो मैं जब भी कहता हूँ ना कि मार्केट के अंदर, देखो लुक एट दिस, ओके, मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आया, राइट, नेक्स्ट दिन कोई भी स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मार्केट क्या करता है, बस इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ डिफरेंस। जब तक मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है तब तक हम नहीं कह सकते कि सेलर ट्रैप हुए है। मार्केट यहाँ पे स्लाइट गैप अप से ओपन हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग मार्केट को सेल करते हैं, जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, एट द प्रीवियस डेज हाई। मार्केट में गिरावट आती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार प्रीवियस डेज लो का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डेज लो का भी ब्रेकडाउन देता है एंड डब्ल्यू पैटर्न के बाद बायर्स एक्टिवेट हुए। फर्स्ट साइन कि मार्केट में भाई साहब बायर्स है, दिस इज द फर्स्ट साइन, नॉट दिस, ओके। अब मेन बायर्स का कब होगा दबदबा चालू, जब हम एक स्विंग का ब्रेकआउट देंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन जरूर हुआ, मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं करता। एक बार सेलर फेल हो गए, दूसरी बार वापस सेलर फेल हो गए। अब आपको समझना है, मार्केट आपको बता रहा है ये कितने दिन तक यहाँ पे सेलर्स को बिठा के रखा है। इमेजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड देन लुक एट दिस अपसाइड रैली, बूम, देयर इज जस्ट नो स्टॉपिंग।
देखिए अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल आने वाला है एंड दिस इज सो अमेजिंग बिकॉज ये हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस किया था। एकदम मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को मतलब निचोड़ निचोड़ के मारा जाता है, उनकी पूरी वाट लगाई जाती है। बताएं क्यों? हैव अ लुक एट दिस। आप इसको देखो, आपको दर्द होगा, आपको समझ में आएगा कि कभी कभार ये शॉर्ट कवरिंग कैसी गंदी होती है। देखो जो मोमेंटम वाली शॉर्ट कवरिंग होती है ना, उसमें यार एटलीस्ट आपको भाई बोलते हैं ना, एक जहर दे के मार दिया, खत्म कर दिया एक ही झटके में। बट ये वाली जो शॉर्ट कवरिंग होती है ना, ये धीरे धीरे मारती है। अब आप देखोगे प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन हुआ, 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 5 बार प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन हुआ। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये आप मोमेंटम देखो, और ये मोमेंटम अपन ने डिस्कस किया हुआ है। आप जाके देखिए 14, 15, 16 जुलाई के जो चार्ट है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। अपना जो कवर होगा राइट यूट्यूब लाइव का, उसके अंदर लिखा होगा कि भाई साहब हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी राइट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। हैव अ लुक एट दिस राइट, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बिग ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स। स्टॉक देखो, निफ्टी बैंक, ओके 17 जुलाई हमें यहीं से देखना है राइट, यहाँ से हमें कहीं देखना है 17 जुलाई इधर, बढ़िया है। और अब आप देखना, ये रहा द ट्रैप कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, एंड ये जो एक व्हाट अ शॉर्ट कवरिंग। होप यू ऑल मेड द बेस्ट आउट ऑफ येस्टरडेज लाइव एंड टुडेज चार्ट अपडेट। इसको एक बार पढ़ना। सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज़ अप, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप देखोगे आज बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा है। मार्केट गैप अप के साथ खुलता है। ये जो पर्टिकुलर फॉल था, इसका 50% मार्केट रिकवर भी करता है, और यहाँ से इसके पास अच्छा खासा स्पेस था डेज हाई तक जाने के लिए। एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा था, बट दिस पैटर्न फेल्ड इन बैंक निफ्टी, और सेम पैटर्न निफ्टी के अंदर बढ़िया काम किया है। अब बैंक निफ्टी के अंदर हमारा प्लान ऑब्वियसली सेम रहेगा। हम बुलिश होंगे इस पर्टिकुलर जोन के ब्रेकआउट के बाद, जो है एक ट्रेंड लाइन, मार्केट में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न आएगा और हमें डेज हाई तक यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। चीयर्स गाइस। वेरी सिंपल। और यही प्राइस एक्शन ना हम लोगों ने जो लाइव था ना अपना, उसमें भी डिस्कस किया है। ठीक है, कल मार्केट खुलते ही देगा बड़ा प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज हम लोग शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे राइट। और आई होप आपको ये शॉर्ट कवरिंग के एग्जाम्पल अच्छे लगेंगे। एक और एग्जाम्पल दूँ, लास्ट एग्जाम्पल एकदम रिसेंट है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, एक बार कॉमेंट करो क्या एक और एग्जाम्पल दूँ। आप दिल से बोलोगे हाँ भाई साहब दे दो, अब तो दे ही दो, तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, अपना दिल बहुत बड़ा है, बट आपके लाइक्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, और आपके हाथ में जो भी है, कुल्हाड़ी है, फ़ोन है, जोर से वो आपके सामने जो लाल बटन है उसको मार दो। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अराउंड सितंबर का महीना, विच इज़ वेरी, अभी हम जब बात कर रहे हैं तभी का महीना ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एक पर्टिकुलर रैली आती है मार्केट के अंदर, हैव अ लुक एट दिस। मार्केट क्या कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, इट इज़ व्हाट आर दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। आप देखो मार्केट ना एक स्लोली आपको परेशान कर रहा है। देखो यहाँ पे तो उसने ऑब्वियसली प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, मार्केट सस्टेन नहीं करता है, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट आ गया ऊपर। अब ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग, जो तो हमने ऑलरेडी देख ली। अब ये शॉर्ट कवरिंग ना मार्केट के अंदर वापस कब पैदा होती है? फर्स्ट साइन इज जब मार्केट ने प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो हमने ट्रेड लिया था। मार्केट के अंदर आती है एक अपसाइड रैली, ह्यूज रैली, देन मार्केट वापस वही चीज़ करता है, प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है। इट जस्ट डज नॉट वर्क। फिर उसके बाद जब इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है, दैट इज़ व्हेन a rally is expected, and look at this rally on the upside. It is not stoppable. ये फिर अब स्टॉप नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? मैं यहाँ से अगर यहाँ तक मार्क कर लूँ, अगेन यू हैव अराउंड 1600 पॉइंट्स रैली। तो अब पॉइंट ये है कि आपको ये शॉर्ट कवरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप मार्केट के अंदर बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हो, दैट टू विथ OTM ऑप्शंस, और यू वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर्स, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर करिए मोर सच एडवांस लर्निंग टॉपिक्स ऑन एवरी वीकेंड। मैंने बस फटाफट OBS ओपन किया, आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एंड आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिले। मेरा इंटेंशन यही है कि अगर आप इस वीडियो को 20 मिनट दे रहे हो, 25 मिनट दे रहे हो, 30 मिनट दे रहे हो, राइट,
आपको वैल्यू मिलनी चाहिए. दैट इज़ माई इंटेंशन. दिल से मैं चाहूँगा कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स मीट अगेन टुमारो विथ अनदर लर्निंग कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो